एक औरत मदीने पाक से आई, मीकात से उसने नीयत भी कर ली, लेकिन बेचारी शुगर की मरीज़ है, बीमार हो गई, अभी भी अस्पताल में है। बहरहाल अगर जल्दी ठीक हो जाए तो उसी उम्रे से आके उम्रा कर ले, वही नीयत तो वो कर चुकी है बेचारी। और अगर इस दौरान में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि इहराम फासिद हो गया है तो दोबारा उम्रा करना पड़ेगा। एक आदमी उम्रे के लिए आया है, उस पर हज वाजिब है? बिल्कुल नहीं। आप बगैर इजाज़त के रह नहीं सकते, तो हज कैसे वाजिब हो गया? मैं पाकिस्तान से उम्रे के लिए आया हूँ, सुने हैं फ़ायदा हुआ है। मेरी बच्ची के रिश्ते के लिए दुआ करें। आप अपनी बच्ची से कहें कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ और 3 दफ़ा रोज़ाना सूरत अर्रहमान पढ़ के दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि सूरत अर्रहमान जो है ना, ये अराइसल कुरान है, ये कुरान की दुल्हन है। मैंने हजर असवद को ज़बरदस्ती चूम लिया, कोई बात नहीं, लेकिन न किया करो ज़बरदस्ती, वैसे कोई जुर्माना नहीं। हरम के सीन में जो चप्पलें पड़ी हुई है उनसे कोई एक पैर बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, और तुम्हारी तो नहीं है ना। जुमा की पहली अजान के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, वो तो वक़्त नहीं हुआ जुमा का। आपने अगर सुन्नतें पढ़नी है तो आप ठीक 12:05 पे सुनते शुरू कर दें। 12:20 में तकरीबन अजान होगी, आप सुन्नतें पढ़ लेंगे और वक़्त में पढ़ेंगे, उस वक्त वक़्त हो जाता है। पहली अजान तो अभी दीवार भी नहीं होता, वो तो ऐलान है ना सिर्फ। उम्रे करने वाले पे हज फर्ज नहीं होता। सदका गरीबों को खिलाएं, मिस्कीनों को खिलाएं। उम्रा या कुर्बानी किसी फौजशुदा रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक आदमी के लिए एक उम्रा, एक के लिए एक कुर्बानी। अगर एक आदमी की रीह की तकलीफ है, बार बार हवा खारिज होती है, हर नमाज के लिए लिया वजू करे। मसलन मगरिब के लिए जो वजू किया, इशा तक नमाज पढ़ता रहे, तवाफ़ करता रहे, चाहे हवा खारिज होती रहे, फिर इशा के लिए लिया वजू करेगा।